गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड स्पेयर हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू 5y प्लस के 2z एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 माइनस 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 1 माइनस 1। देखिएगा क्वेश्चन, वी हैव इक्वेशन of the sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट की, ये हमारा स्पेयर 1 है। अब देखिएगा, इफ स्पेयर फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0 माइनस 2 माइनस के 4 एंड 2 माइनस 1 माइनस 1। तो इस पेयर फर्स्ट इंप्लाइज कर रहा हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के 4 प्लस के 16 प्लस के 2u इंटू 0 प्लस के 2v इंटू माइनस के 2 प्लस के 2w माइनस के 4 प्लस के d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे हुए दोस्तों 20, ये 0 तो ये हुआ हमारा माइनस के 4v माइनस के 8w प्लस के d इक्वल टू माइनस के 20। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, हम अब फर्स्ट को अगेन इम्प्लाइज करते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरा पॉइंट से भी हमें पास कराना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 2u2 प्लस 2v माइनस 1 प्लस के 2w माइनस 1 प्लस के d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4u माइनस के 2v माइनस के 2w प्लस के d इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। देखिएगा, जैसा कि हमें पता है, हमें वैल्यू u की, v की, w की और d की चाहिए इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ तो हमें 2 इक्वेशन अभी मिली है जिन्हें सोल्व करना है। 2 इक्वेशन हम इस जगह से निकाल लेंगे। देखिएगा, इफ सेंटर स्पेयर 1 लाइज स्पेयर 1, सेंटर लिखा है तो सेंटर के साथ ये भी लिख देते हैं माइनस के u माइनस के v माइनस के w ऑफ स्पेयर 1 लाइज ऑन द लाइन, इन लाइन पर दोस्तों। देन चलो लाइन भी लिख देते हैं, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू 5y प्लस के 2z। देन
वी गेट माइनस के 2v प्लस के 3v इक्वल टू 0। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 4। माइनस के 5v माइनस के 2w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें दोस्तों सोल्व करना है 2, 3, 4 एंड 5 को। देखिएगा सोल्व हम किस तरीके से करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम d को ख़त्म कर देते हैं। 2 माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस या थर्ड माइनस 2 कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड माइनस 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, 4u माइनस 2v माइनस के 2w प्लस के d। जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा प्लस के 4v प्लस के 8w माइनस के d इक्वल टू माइनस के 6 और ये प्लस के 20 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। 4u u की एक ही टर्म है तो ये 4u प्लस 2v प्लस के 6w और ये d कैंसिल हुआ और दोस्तों इस साइड हमारा बचा प्लस के 14। 2 एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2u प्लस के v प्लस के 3w इक्वल टू 7। अब देखिएगा हम इसे v में या u में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 4 से 2u की वैल्यू एज इट इज रखी जाएगी यहाँ, 2u के प्लेस पर v और w 3w की वैल्यू इस जगह से हम रखते हैं। तो देखिएगा इसे इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेते हैं। 4 इम्प्लाइज कर रहा हूँ 2u इक्वल टू 3v एंड ये दूसरी साइड जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा एंड 5 इम्प्लाइज 2w इक्वल टू माइनस के 5v। दिस इम्प्लाइज w इक्वल टू माइनस के 5v अपॉन 2। पुटिंग दीज वैल्यू इंटू 6। तो 6 इम्प्लाइज कर रहा हूँ दोस्तों, 2u के प्लेस पर मुझे रखना है 3v, v एज इट इज प्लस के 3, w के प्लेस पर रखना है दोस्तों मुझे 5v अपॉन 2 इक्वल टू 7। अब देखिएगा इस जगह से मुझे इजीली v की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखिएगा, 6v प्लस के 2v माइनस के 15v इक्वल टू 7, 8 माइनस के 15। दिस इम्प्लाइज दोस्तों माइनस के 7v इक्वल टू 7, दैट इज v इक्वल टू हमें मिला -1। अभी तक हमें v की वैल्यू मिली है -1। इसी तरह से हम अदर की भी वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा जब 2 हम एलसीएम लिया है तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमारा 14 हो जाएगा। तो v इक्वल टू -2। अब देखिएगा v की वैल्यू दोस्तों मैं इक्वेशन नंबर
4 में रखता हूँ u की वैल्यू मिल जाएगी, इस जगह से हमें w की वैल्यू मिल जाएगी और फिर किस पर आएंगे, वापस आएंगे एक इक्वेशन पर जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाएंगी। तो जगह ना होने की वजह से थोड़े क्वेश्चन को मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से फिर ये क्वेश्चन समझ आ जाए। देखिएगा v की वैल्यू -2 आई है, ऊपर से कुछ क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दिखने लगेगा। देखिएगा 4 इंप्लाइज करता हूँ, 2u इक्वल टू 3v, 2u इक्वल टू 3 और v की वैल्यू -2। तो दिस इंप्लाइज u इक्वल टू -3। अब हम चलते हैं 5 इक्वेशन की तरफ। 5 इंप्लाइज करता हूँ -5 और v की वैल्यू दोस्तों -2, -2w या 2w दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाई w इक्वल टू -5। अब हमें वैल्यू जो अब तक मिली है दोस्तों u की, v की और w की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इनकी हेल्प से हमें d की वैल्यू निकालनी है, u और w की वैल्यू पुट कर देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो मैं d की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाइज कर देता हूँ। -4 v के प्लेस पर -2 -8 और w के प्लेस पर 5 प्लस के d इक्वल टू -20। ये हुआ दोस्तों हमारा 8 -40 प्लस के d इक्वल टू -20। हमें यहाँ हमने v की वैल्यू हमारी -2 थी, -2 हमने पुट की और अब हम देखिएगा -32 प्लस के d इक्वल टू -20, d इक्वल टू -20 प्लस के 32, दैट इज d इक्वल टू दोस्तों 12। d की, u की, v की, d, u, v और w की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 स्पेयर 1 था उसमें वैल्यू रखते हैं अब हम इन सब की, और मैं इसे रफ करता हूँ। स्पेयर फर्स्ट देखिएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u, u की वैल्यू है दोस्तों -3 x प्लस के 2v, v की वैल्यू है -2 y प्लस के 2w, w की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है दोस्तों 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² प्लस y² प्लस के z² माइनस के 6x माइनस के 4y प्लस के 10z प्लस के 12 इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारी स्पेयर की इक्वेशन आ गई है। x² प्लस y² प्लस z² माइनस के 6x माइनस के 4y प्लस के 10z प्लस के 12 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।